अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। और आज सबके फेवरेट चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत इजी, बहुत सस्ती और सब चीज़ें आप लोगों के घर में होंगी। अगर नहीं होगी तो शायद क्रीम ना हो, बाकी सारी चीज़ें घर में होंगी। अपने लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं। और सबसे मज़े की बात कि हम इसे बनाएंगे विदाउट ओवन, तो हर कोई ट्राई कर सकता है और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा, और आप इसे फ्रिज में भी रख देंगे तो 2-3 दिन तक भी ये सॉफ्ट रहेगा। 3 दिन बाद ख़त्म हो गया था, वरना मैं आपको उससे ज़्यादा कभी बता देती। और बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कोको पाउडर 3 टेबलस्पून्स, ऑयल 1/4 कप, योगर्ट 1/4 कप, बेकिंग सोडा पकौड़ों वाला 1/2 टीस्पून और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून, मैदा 3/4 कप लेना है। अगर आपके पास 3/4 कप नहीं है तो आपने 1/2 कप और 1/3 कप दोनों मिक्स करके मैदा ले लेना है, वो 3/4 कप बन जाएगा। 1/2 कप पाउडर शुगर है। आप घर की चीनी को भी पीस सकते हैं, लेकिन पीसने के बाद मेजर करना है। 1/2 कप दूध है, घर वाला जो खुला घर में आता है, आप पैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। चलें अब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपना मोल्ड प्रिपेयर करना है। मैं बटर पेपर ले रही हूँ, आप ब्राउन पेपर भी ले सकते हैं, और अगर दोनों ही नहीं है तो कोई भी ब्लैंक पेपर जिस पे कुछ भी ना लिखा हुआ हो वो ले सकते हैं। बस उसको थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगा के ग्रीस करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर ले लिया, उस पर अपना जो मोल्ड है उसकी शेप को ड्रॉ कर लिया। अब इसे कट कर लेंगे। उसके बाद अपने मोल्ड को आपने अच्छी तरह से ग्रीस करना है ब्रश पे ऑयल लगाकर। जहाँ पे बटर पेपर नहीं जाएगा लेकिन हमारा केक जाएगा, इस मीन्स कि उसकी साइडें, वहाँ पे भी अच्छी तरह से ऑयल लगाना है। और अब हम इस पे लगा देंगे बटर पेपर, लेकिन नीचे ऑयल लगा दिया इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि बस ये अब रेडी हो गया। आपको बटर पेपर लगाने के बाद उसके ऊपर भी ऑयल लगाना है। और बिल्कुल आप कोई आम कागज़ भी यूज़ कर सकते हैं, किसी कॉपी का, किसी चीज़ का, बस शर्त ये है कि वो ब्लैंक होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ ना हो। मैंने भी यूज़ किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपका केक ख़राब हो जाएगा। उसके बाद इसे दोबारा से ब्रश कर देंगे। ये सारी ऑयलिंग में ऑलमोस्ट 1.5 टेबलस्पून ऑयल लगा होगा, लेकिन ब्रश नहीं है तो आप कॉटन से भी कर सकते हैं, और आप अपने हाथ से भी लगा सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में लगाया हुआ है। और अब हम अपना प्री हीट करने के लिए बर्तन रख देते हैं। कोई भी आपका देगचा जो मोल्ड से बड़ा हो, जिसमें मोल्ड आ जाए और ऊपर जगह भी बचे, तो उसमें आपने नीचे स्टैंड रखना है। उसके बाद फ्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट प्री हीट करना है, इससे कम टाइम बिल्कुल भी नहीं आपने रखना। ये मैंने रख दिया है। अब मैं बैटर रेडी करूँगी अपना चॉकलेट केक का। तो सबसे पहले योगर्ट ऐड करेंगे, ऑयल, और इसको अच्छी तरह से विस्क करना है। अगर आपके पास ये विस्क नहीं है तो आप फोर्क से भी मिक्स कर सकते हैं, बस ये एक जान हो जाए। और एक चीज़ आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपने पहले अपने सारे इंग्रेडिएंट्स मेजर करके रख लेने हैं, उसके बाद अपना बर्तन प्री हीट करने रखना है, क्योंकि इसे मिक्सिंग करने में तो 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। पर ये ना हो कि आपने अपने इंग्रेडिएंट्स भी निकालने हैं अभी और बर्तन भी रख दिया, तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वो ओवर प्री हीट हो तो आपका केक ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए पहले अपनी चीज़ें निकाल लीजिएगा। ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया, ऑयल और दही। उसके बाद ये पाउडर शुगर है, और मैंने घर की चीनी को पीसा है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कैस्टर शुगर नहीं मिलती, तो उसको मैं एक बार छान चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा छान रही हूँ ताकि कोई भी मोटा ज़रा ना रहे, वो आपके केक को ख़राब कर देगी। और आखिर में जो थोड़ा सा बचेगा उसको मैं निकाल दूँगी, डालूँगी नहीं। अब इसमें मैदा ऐड करते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दोनों चीज़ें जाएंगी और ज़रूर जाएंगी, कोको पाउडर, ये सारी चीज़ें छान लेते हैं। अगर आप कैस्टर शुगर ऐड कर रहे हैं तो फिर आप सारी चीज़ों को एक साथ छलनी में डाल के और स्ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को कैस्टर शुगर नहीं मिलती है, उन्हें होता है कि हमने नहीं लेनी, क्या हम घर की चीनी यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप करें, और प्रैक्टिकली मैंने भी वही यूज़ करी है ताकि बिल्कुल अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों के सामने जाए। जो चीज़ सब यूज़ करना चाहते हैं उन्हीं चीज़ों के साथ। अब इसको अच्छी तरह से छान लेंगे, और देखें कोई भी मोटा ज़रा जो रह जाए मैदे का या कोको पाउडर का, किसी भी चीज़ का, तो ये नहीं कि आपने इसको उठाया और साइड पे कर दिया, चलो जी ये तो जा ही नहीं रहा। नहीं, आपने चम्मच से प्रेस कर करके सारी क्वांटिटी को अंदर करना है। बेसिकली मकसद यही होता है कि कोई डली ना जाए। ये देखें आखिरी तक
सिर्फ चीनी के जो मोटा था वो मैंने आपसे कहा था कि वो नहीं डालना, बाकी मैदे का, कोको पाउडर का अच्छी तरह से छान कर सारी गुठलियाँ ख़त्म कर कर डालेंगे। अब इसे हम मिक्स करेंगे, स्पैचुला से मिक्स कर लें, फ़ोल्ड करेंगे, बिल्कुल भी दबा दबा कर मिक्स नहीं करना। आप देखें जिस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, आपने उसी तरह से करना है और इसी स्पीड से करना है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें हम दूध डालेंगे। दूध एक साथ सारा आधा कप नहीं डाल देना, ठीक है, भूलिएगा मत इस बात को। इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, लाइक 2 टेबल स्पून डाल दिया आपने, 1 टेबल स्पून डाल दिया, थोड़ा थोड़ा अंदाज़े से डाल रही हूँ, टेबल स्पून से नापा नहीं है मैंने। इसे फ़ोल्ड करेंगे, इसे बिल्कुल भी दबा दबा कर मिक्स नहीं करना वरना आपका केक दब जाएगा। बहुत हल्के हाथों से, जितना हल्का हाथ आप रख सकते हैं मिक्स करें, और थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। और देखिए इस रेसिपी का प्लस पॉइंट ये है कि आपको कोई मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, इवन विस्क की भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब देखें जब इसका थोड़ा सा मुझे फ़ील होगा कि मुझे और लिक्विड डालने की ज़रूरत है क्योंकि ये गाढ़ा है, तो इसमें फिर हम थोड़ा सा और दूध डाल देंगे, लेकिन जाएगा आधा कप ही, उससे ज़्यादा नहीं डालना, बस उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अब मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड पे लगा रही हूँ, बट आपने स्टार्ट टू एंड इसी तरह से मिक्स करना है, ज़ोर ज़ोर से नहीं करना जी। तो सारा दूध जा चुका है। अब ये इसकी फ़ाइनल लुक है, इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। आपने इसको उस टाइम तक मिक्स करते रहना है। और इस दूध सारा डालने के बाद हम इसमें अब ऐड करेंगे अपना वनीला एसेंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी मिक्स कर लेंगे। डालने के बाद हल्के हाथ से फोल्ड करना है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे लगाया, आप लोगों ने इस तरह से नहीं, जल्दी जल्दी करना। अब ये मिक्सचर रेडी है, इसको अपने पहले से प्रिपेयर किए हुए मोल्ड में डाल देंगे। और पूरे 5 मिनट हो चुके हैं, इतने मैं डालूँगी, सेट करूँगी, 2 मिनट और गुजर जाएंगे। इसको डालने के बाद टैप करना है ताकि कोई भी एयर बबल बीच में ना हो। मैंने थोड़ा बड़ा मोल्ड लिया है, आप चाहें तो छोटा ले सकते हैं, आपका केक ऊंचा बन जाएगा। बस आपका हाफ से ज़्यादा मोल्ड जो है वो खाली हो केक के बैटर के हिसाब से लें। बहुत ध्यान और एहतियात से इसको रखिएगा स्टैंड के ऊपर, क्योंकि बर्तन बहुत गर्म होगा, स्टैंड भी बहुत गर्म होगा। हाथों में ग्लव्स या कोई दुपट्टा लपेट के फिर आपने रखना है। अब इसको हम कवर कर देते हैं, लो फ्लेम पे रखना है। आपने केक रखने से पहले अपनी फ्लेम को लो कर देना है और रखना है 30 से 35 मिनट के लिए। केक की खुशबू आनी स्टार्ट हो गई थी, तो मैं 30 मिनट बाद ही चेक कर रही हूँ, लेकिन एक दफ़ा मैंने बनाया था तो 35 मिनट भी लग गए थे और एक दफ़ा 25 मिनट भी लगे थे। तो आप 30 मिनट बाद इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आज मुझे 30 मिनट लगे और देखें किस कदर शफाफ टूथपिक बाहर आई है। इसको चेक इस तरह से करते हैं और आपने ना 4-5 जगह से चेक करना है, सेंटर से करना है, किनारों से करना है। बाज़ औक़ात किनारों से केक कच्चा रह जाता है, तो किनारों से ज़रूर करना है आपने। और हर जगह से टूथपिक बिल्कुल साफ़ आ रही है, इट मीन्स कि कहीं से केक कच्चा नहीं है, बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और हार्ड भी नहीं है। इसका मतलब है कि ओवर बेक भी नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 30 मिनट बाद एक दफ़ा ज़रूर आपने चेक करना है। और इसको अब मैं बाहर निकाल लेती हूँ। और बहुत गर्म होगा तो आराम से आपने इसे हैंडल करना है, छुरी लगानी है साइडों पे ताकि किनारों से अलग हो जाए। वैसे ये होगा अलग। आपका केक परफेक्ट बेक होता है ना, तो वो खुद ही किनारे छोड़ देता है। इसको अब हम दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। नीचे जो बटर पेपर लगाया था उसे अलग करेंगे। ये देखें बहुत गर्म है, धुआं भी शायद आपको फ़ील हो रहा हो वीडियो में, लेकिन खुशबू इतनी मज़े की आ रही है ना। आई मीन ये बेस्ट रेसिपी है विदाउट ओवन केक को अगर आपने बेक करना है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आज ही ट्राई कीजिएगा। व्हिपिंग क्रीम नहीं है, क्रीम नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ें, ऐसे ही बना के खा लें, खाली भी बहुत मज़े का लगेगा। आप इसे देखें, उफ मुँह में पानी आ रहा है। अब इसे ठंडा होने रख देते हैं और इतने हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेते हैं। फ्रॉस्टिंग के लिए व्हिपिंग क्रीम ली है मैंने 1 कप भर के। मैं केक को कट नहीं करूँगी, सिंगल लेयर पे जो है फ्रॉस्टिंग लगाऊँगी। तो 1 कप व्हिपिंग क्रीम का हिसाब है। अगर ये बच जाए तो मिल्क शेक बना के पी सकते हैं आप। इसको हम बीट कर लेते हैं। पहले लो स्पीड पे करेंगे और 1 मिनट के बाद इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता तेज़ करते जाएंगे, बस थोड़ी थोड़ी देर में, फिर कुछ कुछ सेकंड्स बाद, और फुल स्पीड पे मैं ले जाऊंगी और इसको बीट करेंगे जब तक कि ये डबल नहीं हो जाती क्वांटिटी में और बर्तन उल्टा करने पे नीचे ना गिरे। क्योंकि अगर आप अपनी व्हिपिंग क्रीम को इस स्टेज तक व्हिप कर लें तो आपकी क्रीम की सेटिंग जो है वो ख़राब होती ही नहीं है। केक आपका 3 दिन 4 दिन भी रहे तो भी उसकी ख़राब नहीं होती फ्रॉस्टिंग। जैसे नॉर्मली घर में बनाते हैं तो वो थोड़ी गिर जाती है, फ्लावर्स अच्छे नहीं बनते, वो इसी वजह से नहीं बनते कि आपकी क्रीम जो है वो अच्छी तरह से व्हिप नहीं हुई होती।
अब इसमें 1/4 कप पाउडर शुगर ऐड कर दूँगी, घर की चीनी भी पीस के छान कर, और आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक साथ ऐड नहीं करनी, एक टेबलस्पून करके इसको ऐड करेंगे और फिर इसको विस्क करते जाएंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से कर सकते हैं, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, उससे रिज़ल्ट आ जाता है। और अगर आप फ्रॉस्टिंग नहीं तैयार करना चाहते, व्हिपिंग क्रीम नहीं मिल रही या घर में नहीं है, तो उसके बगैर भी ये बहुत मज़े का बनेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको चेक कर लें, अब शुगर अगर आपको कम लग रही है तो आप थोड़ी सी और भी ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही ऐड करनी है। इससे कम भी कर सकते हैं, इससे थोड़ी सी 2 टेबलस्पून तक के ज़्यादा भी कर सकते हैं, बहुत भी ज़्यादा नहीं ऐड कर देनी। और ये सारी शुगर जो है वो जा चुकी है, इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद ही आपने कोको पाउडर ऐड करना है, उससे पहले नहीं करना। 3 टेबलस्पून्स कोको पाउडर, इसको एकदम से मशीन नहीं चला देनी, पहले हाथ से विस्क करना है, ये उड़ जाएगा वरना। इसको मिक्स करके उसके बाद मशीन चला दूँगी और मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दी। बस अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाए तो उसके बाद फिर आप इसे बीट करना छोड़। उस स्टेप की तरफ चलते हैं जो मेरा फेवरेट है, केक पे फ्रॉस्टिंग लगाना। अब यहाँ पे एक बात सुनिए, अगर आप अपना केक हाफ़ करना चाहते हैं तो हाफ़ करने के बाद दोनों जो ऐसी साइड्स होंगी उन पे आपने ब्रशिंग करनी है शुगर सिरप की और फिर फ्रॉस्टिंग लगानी है। लेकिन मैं इसको हाफ़ नहीं कर रही, तो इसलिए मैं इसके ऑब्वियसली बेस पे नीचे वाली साइड पे नहीं लगेगी, तो मैं सिर्फ इसके एजेस पे लगा रही हूँ। और शुगर सिरप कैसे बनाया है, 1/4 कप पानी और 1.5 टेबलस्पून चीनी डाल के पका ली और उसके बाद इसे ठंडा कर लिया। बिल्कुल हल्का सा गर्म है कि फिंगर डालें तो हल्का सा गर्म फील हो, तो ठंडे केक पे वो आपने लगाना है। और सिर्फ मैं एजेस पे लगा रही हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद ये होता है कि एज थोड़ा सा स्लाइटली हार्ड हो जाता है, इसलिए सिर्फ एजेस पे लगा रही हूँ। आपको जो मैंने उल्टा करके दिखाया था वहाँ नहीं लगाना, वो सिर्फ लेयरिंग के लिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर वहाँ लगाएंगे तो केक टूट जाएगा। और बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, कि जो क्वांटिटी बताई है सारा ही लगा दें, सिर्फ 1/2 टेबलस्पून से 1 टेबलस्पून शुगर सिरप लगेगा साइड्स पे केक की, वरना केक टूट जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्रॉस्टिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रॉस्टिंग नहीं कर सकते, आप छुरी से कर लें या स्पैचुला से भी हो सकती है, मैंने बहुत पहले की हुई है, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये है तो इसलिए मैं इसी से ही फ्रॉस्टिंग लगा रही हूँ। केक के ऊपर रखेंगे, ये हाफ़ लग जाएगी, हाफ़ बच जाएगी, लेकिन अगर आप लेयरिंग करेंगे तो फिर ये 1 कप की जो फ्रॉस्टिंग हमने बनाई है ये सारी लगेगी, ठीक है। जो मेरी हाफ़ बच जाएगी ना, उससे मैं तो बनाऊँगी मिल्क शेक। आप क्या बनाएंगे? फ्रॉस्टिंग की आपने अच्छी सी लेयर बनानी है, ये नहीं कि कंजूसी करें, क्योंकि उससे प्रोफेशनल लुक आती है, केक लगता है कि बस सीधा बेकरी से आया है, घर पे तो बना ही नहीं है, तो इसको इसलिए ये चली जाएगी आधी बग़ैर लेयरिंग के। बस आपने आधी इसके ऊपर फिक्स करनी है किसी भी तरह से, आपको लगे ना कि ये बहुत हो गया, बहुत नहीं होगा, इसको परफेक्ट लुक देगी ये फ्रॉस्टिंग। और इसको बहुत हल्के हाथ से फ्रॉस्टिंग को लगाते हैं, कभी भी तेज़ नहीं करते, मतलब ऐसे जैसे आपका हाथ हवा में चल रहा है, इस तरह से आपका हाथ चलना चाहिए, अदरवाइज़ आप उसकी लेयरिंग कर रहे हैं तो वो बैठ जाएगी। अगर आपका ये स्पैचुला जाके केक को टच होगा तो फिर तो परफेक्ट लुक ही नहीं आएगी, इसलिए बहुत हल्के हाथ से इसका टॉप कवर करेंगे, साइड्स कवर करेंगे। बस आपने फ्रॉस्टिंग डालते रहना है, एक्स्ट्रा फ्रॉस्टिंग वापस इसमें लगानी है, फिर और फ्रॉस्टिंग डाल देनी है, यही प्रोसेस होता है और आपका केक बहुत नीट सा रेडी हो जाएगा। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड पे लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग स्टेप है, सारा दिखाऊंगी तो बोर हो जाएंगे। फाइनल लुक देख लें आप, ये हो गई है। इस पर कोई फ्लावर वगैरह नहीं बना रहे, बहुत सिंपल रख रही हूँ ताकि हर कोई बना सके फिर। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। कुकिंग चॉकलेट अगर आपके पास है तो मैं मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट दोनों का कम्बिनेशन इसके ऊपर ऐड करूँगी, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप मत ऐड करें, इससे टेस्ट में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ लुक के लिए है। अगर आपके पास नोज़ल्स हैं तो आप पाइपिंग बैग में बची हुई क्रीम डालें और फ्लावर्स बना लें, कुकिंग चॉकलेट मत ऐड करें अगर कुकिंग चॉकलेट नहीं है तो। और ये देखें कितना सिंपल तरीका है, इसको बस आपने ये जो पोटैटो जिससे स्लाइस करते हैं चिप्स के लिए उससे मैं चॉकलेट को डाल रही हूँ डायरेक्ट केक के ऊपर, किसी बर्तन पे नहीं डालना। बर्तन पे डालने से क्या होगा कि चॉकलेट है वो हाथ की गर्मी से हो जाए पिघल जाएगी, जब आप उठाएंगे और केक पे डालेंगे तो उसकी शेप इतनी परफेक्ट नहीं रहेगी, इसलिए डायरेक्ट इसको केक पे ही श्रेड करेंगे।
और ये हमारा सिंपल सा लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े का केक रेडी हो गया है, वो भी विदाउट ओवन, विदाउट एग, विदाउट एनी मशीन। और व्हिपिंग क्रीम भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते तो फ्रॉस्टिंग मत करें, उसके बगैर एंजॉय करके देखें, बहुत मज़े का होगा। इसको कट करते हैं और आप इसकी सॉफ्टनेस का आइडिया लगा सकते हैं कि ये देखें साइड से हिल रहा है, मतलब इतना सॉफ्ट है कि नीचे छुरी जा रही है और ये ऊपर से हिल रहा है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, गारंटी है 100 क्या 300% गारंटी कि बच्चे को पसंद आएगा। और जब इतना अच्छा, इतना परफेक्ट केक घर में बन रहा है तो बस अब किसी ने भी बाहर से नहीं मंगाना, सब ने घर में बनाना है और मेरे साथ अपना रिव्यू शेयर करना है कि आप लोगों को ये केक कैसा लगा। वैसे तो मुझे इंस्टाग्राम पे इसकी बहुत रिक्वेस्ट्स थी और मैंने पोल भी करवाया था, तो उसमें भी सब ने कहा था कि चॉकलेट केक ही बनाएं, तो बन गया चॉकलेट केक। जनाब ट्राई करें, वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।